हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 936। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है कुमारासाकी और जो बोलती है कि क्या आप जानते मोमोनोसुके को मैंने जिस तरीका से सोचा था यार ये मेरा लास्ट चांस था। मैंने पूरी हिम्मत से ये क्वेश्चन पूछी थी और मैं खुश हूँ कि आप हमारे एलाई निकले। मेरे भाई ठीक ही है। और उसी वक्त कुमारासाकी बोलती है कि क्या आप दुश्मन है जो मेरे भाई के पीछे जा रहे, तुम जानते हो ना मेरे भाई को। और उसी वक्त जोरो बोलता है कि रुक जा, की बोलती है कि ये कोइंसिडेंस है, 20 साल के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट सामुराई ओवरसीज से इधर आया। आजकल लोग बात करने लगते हैं कि कोजुकी क्लैन के सामुराई इधर आने वाले। ऐसा ही लग रहा था कि आप मेरे भाई के एलाई हो गए। और उसी बोलता है कि सबसे पहली बात बताओ, मैं उसका एलाई हूँ। और कुमारासाकी बोलती है कि मुझे सांस में सांस आ। क्या तुम जानती हो किनेमon जिंदा है या फिर मरा हुआ है? क्या तुम राइजो को जानते हो? क्या तुम कीकू को जानते हो? क्या कांजीरो को जानते हो? क्या सारे लोग उधर पर देखने को मिलता है जोरो और कीकू आमने सामने हो जाते। वक्त जोरो बोलता है कि तुम्हारा मतलब कीकू, तुम सच में मोमो के बहन हो। लेकिन सोच रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा अजीब हो रहा हूँ। और उसी कुमारासाकी बोलती है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और बोलता है कि 20 साल पहले तुम अपने भाई मोमोनोसुके से बिखर गई थी, वो तब वो 8 साल का। ये बात सच है ना? उसी वक्त कुमारासाकी बोलती है हाँ, मैं उसकी छोटी बहन, पहले मैं 6 साल की थी, अब मैं 26 साल की हो गई। वो बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये बात इसको सुनने में होगा। और उसी वक्त टोको बोलती है ये ठीक होगा क्योंकि मुझे ऑलरेडी मालूम ये बड़ी बहन और मेरे बीच में बहुत बड़ा सीक्रेट। उसी वक्त कुमारासाकी बोलती है कि टोको मेरी सबसे नजदीक की दोस्त, जो उसको सब कुछ मालूम है मेरे बारे में। 20 साल पहले मैं इसकी जैसे ही छोटी बच्ची हुआ करती थी, मैं कभी भी नहीं भूलूंगी उस दिन क्या हुआ था। कि कुमारासाकी बोलती है और हमें देखने को मिलता है 20 साल पहले साकी की मदर रो रही है और बोलती है कि फ्यूचर में तुम्हें छोड़ना होगा। और उसी वक्त कुमारासाकी बोलती है कि प्लीज, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था उधर क्या हो रहा था, मैं कंफ्यूज थी। लेकिन भाई और वो किनेमon और बाकी लोग उधर से गायब हो गए। मैंने अपने फादर ओडेन को भी उसी दिन खोया था। उस दिन मैंने सब कुछ खो लिया था, मैंने अपने भाई मदर फादर सबको खो लिया था और मैं अकेली पड़ गई थी। मुझे ये बताया गया था कि मेरे भाई 20 साल के बाद आने वाला है। उस वक्त मैंने विश्वास नहीं किया था उन लोगों को बात। उस वक्त जीने के लिए मेरे पास शिक्षा शक्ति भी नहीं था। जोरो बोलता है कि तुम्हारे मदर ने तुम्हें क्यों कुछ टाइम नहीं किया जिस तरीका से तुम्हारे भाई को किया है। कुमारासाकी रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मेरे मदर ये चाहती थी क्योंकि क्लैन का ब्लड लाइन खत्म ना हो, इसलिए मुझे कैपिटल पर भाई और बाकी लोग को फ्यूचर पर छोड़ा। जो कप्पा बन के उसने मुझे सपोर्ट किया और उसने मुझे बड़ा किया, उसने मेरे फादर का रोल किया है। क्या कि योरी बताती ताकि बोलती है कि कप्पा अजीब सा क्रीचर था लेकिन विश्वास मुश्किल होगा, लेकिन उसने मेरा बहुत ज्यादा केयर किया है और उसने मुझे चीयर करके बड़ा किया। पर आग लगा था, उसने मुझे लेके भागा भी था। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है कोमास्कू ने बचाते हुए ले जाता है, बोलता है कि आपका भाई और आपका 9 के मेंबर इधर आने वाले, इसलिए तब तक को आपको कप्पा के साथ रहना हो। लाता है कोमास्कू और बोलता है कि जल्दी से जाके खाइए। कप्पा कह के कुमारासाकी को हंसाने लगता है। साकी का दूसरा नाम होता है योरी। और योरी बोलती है कि क्या आपको भूख नहीं लगा है? वो कप्पा बोलता है नहीं, मेरा पेट थोड़ा सा बढ़ गया इसलिए मैं नहीं खा रहा, तो ये खाना होगा क्या के बोलता है प्लीज खाइए। उसी वक्त योरी बोलती है एटलीस्ट आधा तो खाइए। बोलता है कि मैंने ग्रिल फिश को ढूंढ लिया इसलिए मैं ग्रिल फिश खाता ऑलरेडी खा चुका हूँ, क्या के बोलता है। उसी वक्त कुमारासाकी बोलती है कि क्या आप उतना नहीं खाते? सिंसिप होता है प्रेजेंट। बोलते है कि उस वक्त कोमास्कू ने अपने पेट काट के मुझे बड़ा किया, हमेशा से मुझे हंसाने के लिए कुछ ना कुछ करता है, लेकिन अभी के टाइम में वो किधर है मुझे मालूम नहीं है। मैं 13 साल हो गई सेपरेट हुए, इसलिए मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। कोमास्कू भी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सामुराई है। सिंसिप होता है उड़ान के जेल पर को बैठा हुआ है, बोलता है कि इस बैटल के लिए मैं 20 साल से वेट कर रहा हूँ। सिंसिप होता है योरी की तरफ और योरी बोलती है कि मैं उसे देखना चाहती हूँ। और वो टुकी बोलती है मैं भी कप्पा को देखना चाहती हूँ। कप्पा कप्पा कहती है। वो जोरो की तरफ देखते हुए बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस बैटल को कौन प्रिपेयर कर रहा है? करते हुए बोलता है कि डॉग स्टॉर्म और कैट वाइपर कर रहे हैं। वो सुनने के बाद योरी शॉक हो जाती है और बोलती है कि डॉगी और किट्टू दोनों इधर है। बोलती है कि मैंने सुना था कि वो दोनों मर गए थे एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। अगर जोरो बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि वो कैट वाइपर अभी तक वानो नहीं आया। और वो योरी बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो जोरो बोलता है कि तुम क्या कर रही हो? वो मुस्कुराने लगती है और बोलती है कि आप बहुत ज्यादा फनी है। बोलती है कि मैं एक सामुराई की बेटी हूँ इसलिए और किट्टी उधर मिले तो मुझे जरूर बताना, लेकिन अगर वो मेरे आगे आएंगे भी मैं नहीं रोऊंगी क्योंकि सामुराई कभी भी रोते नहीं। ऐसा ही लगता है कि सारे आकाजाका 9 के मेंबर इधर आने वाले। बोलता है कि मुझे मालूम नहीं है, मुझे इतना मालूम है किनेमon, कांजीरो, कीकू, राइजो, डॉग स्टॉर्म और कैट वाइपर और इन लोगों के बारे में मुझे आकाजाका 9 के मेंबर मुझे इतना ही मालूम है। और उसी वक्त योरी बोलती है मुझे मालूम नहीं है कि वो तीनों किधर है, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि वो सेफ है। हम लोगों ने बाकी 3 के साथ आज तक नहीं मिले और मोमोनोसुके के साथ सिर्फ ये 6 सामुराई असुरा डोजी और कोमास्कू
वो लोग बेपता है। सारे लोग इस फ्लायर के बारे में बात कर रहे कैपिटल में। मुझे ऐसा ही लगता है कि उन तक की न्यूज पहुंच गई हो। मुझे मालूम नहीं है कि वो सेफ है या फिर जिंदा है, लेकिन ऐसा ही लगता है कि वो बैटल के दिन जरूर आएंगे। एक बार हमें देखने को मिलता है सामुराई, और सामुराई के हाथ में ये आ जाता है, उनको भी मालूम पड़ जाता है कि ये रेबल करना है। ये बोलती है कि मुझे विश्वास है कि जरूर इधर रेबल होने वाला है। जोरो बोलता है कुछ भी हो जाए, लेकिन ये अभी के टाइम में हमारे लिए अनफेवरेबल। सोच रहा हूँ कि हमारे एलआई के साथ क्या होने वाला है, ये प्लान लीक हो चुका है, वो लोग पकड़ेगा। ये बोलती है कि मुझे ऐसा ही लगता है कि सारे लोग ठीक होंगे यार। जोरो पड़ जाता है और बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत सारे कैप्टन को भी स्काइडो ने टेक डाउन किया है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए अभी के टाइम में मैं सोल्जर, कुछ भी होने से पहले मुझे सबसे पहले ठीक होना है, कहता है। जोरोरी भी बोलती है मैं भी ये बोलना चाहती थी यार। उसी वक्त जोरो बोलता है कि तुम्हें मुझे कहने की जरूरत नहीं। हमें देखने को मिलता है योरी और टोको एक दूसरे के साथ बात करते हैं, बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा मिराकल हुआ है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। योरी बोलती है कि मेरा भाई जिंदा है। टोको भी मुस्कुराती है और बोलती है कि बड़ी बहन मैं आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। और जोरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो सुनकर चिढ़ जाता है। वो टोको बोलती है कि मैं आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। बड़ी तो बोलता है कि ये लोग अपना फोकस कब बंद करेंगे यार। जोरो सो जाता है। हमें देखने को मिलता है योरी, और योरी बोलती है कि जब मेरा भाई 8 साल का तब वो बच्चा जैसा ही दिखता था, लेकिन वो आज भी 8 साल का है। मुझे हैरान हो रहा है, किनेमन और बाकी लोग भी चेंज नहीं होंगे। मुझे ऐसे ही लगता है उनको देख के कैसे रिएक्ट करूँ, मुझे ऐसे ही लगता है से पहले उनको देखना नहीं है। मुझे ऐसे ही लगता है सामुराई के बैटल में मुझे इंटरफेयर करना नहीं है। तुम्हें क्या लगता है टोको? और हमें देखने को मिलता है टोको भी सो चुकी है, सारी लकड़ियां भी बुझ चुकी है यार। वो योरी बोलती है पहले मैं जोरो जीरो के साथ रहने वाला हूँ, मुझे बचा के रखेगा, क्या वो बोलती है। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन पर लूफी है। लूफी बोलता है कि जो मैं करना चाहता वो कर नहीं पा। उसी वक्त बहुत शीघ्र बोलता है कि तुमने उन लोगों को उड़ा के फेंक दिया, लेकिन ये इतना लिए नहीं है यार। उसी वक्त लूफी बोलता है कि नहीं ओल्ड मैन, जो मैं करना चाहता हूँ तरीका से नहीं हो रहा है। मैं इन लोगों को बिना टच किए हुए बिना मैंने उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं कर पा रहा हूँ। काइडो का बॉडी बहुत ज्यादा टॉप है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा तो काइडो मुझे बुरी तरीका से पेल। मुझे अपना पंच को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इससे पहले मुझे ने भी दिखाया था एक एलिफेंट को बिना टच किए बिना उसने पटक दिया था। मैंने इसे 2 साल पहले भी देखा था, उसी वक्त सेंटोमारू ने मेरे पीछे किया था। उन दोनों ने सेम आकी को यूज किया था और उन लोग कैसे खतरनाक अटैक किया था, लेकिन मेरा कैसा अलग हो सकता है। उसी वक्त हीरो बोलता है कि होगी जरूर, ये फॉरेन कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है तुम एक पेपर के कागज को काटना चाहते हो ना, तब तुम काट नहीं पाओगे। तो तुम स्टील को भी काटना चाहोगे ना, तब भी काट पाओगे। ये करने के लिए तुम्हारे अंदर फोकस होने की जरूरत है, तुम्हें पूरी तरीका से फोकस करना होगा। और ये मैं जो बोल रहा हूँ ये स्वॉर्ड मैन के ऊपर डिपेंड करता है। दो गिफ्टर बस हीरो को घेर लेते हैं, बोलते हैं कि ओल्ड मैन भी आगे की तरफ बढ़ रहे मरने के लिए। और उसी वक्त बस हीरो बोलते हैं कि स्ट्रेट में तो मैं अपना स्किल दिखाना चाहता हूँ और मैं फाइट कर रहा हूँ इनके साथ, तुम अपना डायरेक्शन बता देना, कहता है बस हीरो। शिफ्ट होता है उसी टाउन की तरफ पर हमें देखने को मिलता है लॉ, और लॉ बोलता है ये बात मत भूलना और मेरे क्रूमेट के ऊपर शक मत कर। बोलता है कि लोग अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कैसे डेडली बैटल करेंगे। बाकूसा बोलता है कि एक रुक जाओ लॉ, कह रहा हो तुम गुस्से पर इधर छोड़ के जा रहे हो। बाकूसा बोलता है कि डैम ये शिनोबी कैसे कह सकती है, तुम्हें ये वापस आएगा क्या, कि वो सब सोचने लगता है। हमें बोलती है कि शिनोबी चैन ने सही बोला है, काइडो ने इन लोगों को कंट्री के ऊपर लूटा है, हमें क्या मालूम है दूसरे का। पेपर मां के लोग ने बोला भी होगा तो वो पर ब्लेम नहीं कर रही है, क्योंकि 20 साल से वो फाइट करने के लिए उसके अंदर गुस्सा था, इसलिए कुछ किया है। काइडो ने उनके साथ बहुत बुरा किया, तो तुमने सही किया है क्या, के नाम ही पूछने लगती है उसब को। और उसब गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम बार बार अपने को मत बदलो नामी, और तुम क्या बोल रही हो। हमें देखने को मिलता है कुछ अजीब से बुढ़े उधर आ जाते, उधर के वो बुढ़े बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे ऐसी नहीं चाहिए यार। उसी वक्त नामी देखती है, बोलती है कि ये कौन है, ये तू बहुत अजीब से लोग। एक बुढ़िया बोलती है कि ये लोग इधर से नए आए, क्योंकि इनको कैपिटल से धक्के मार के भगाया है, क्योंकि इन लोगों ने ओरेन के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया। इंसान शोगन के साथ लोयल होगा तो वही इंसान कैपिटल पर रह के पैसा कमा पाएगा। नामी और बाकी लोग को बोलती है कि मैंने ये सुना था कि ये लोग बहुत ज्यादा बुरा काम कर रहे थे, लेकिन ऐसे ही काम करते हुए बहुत सारे पैसा कमा लिया था, लेकिन ये ना रुके हुए क्राइम करते हुए सारे लोग पूरे रहे। और ये लोगों ने काइडो के ऑफिसर को पैसे खिलाते और ये लूटपाट करते थे। नामी सुन के शौक हो जाती है, बोलती कि एक नंबर के घुसपैठी एजेंट के जैसे काम करते थे, लेकिन इनको ये दिन देखना पड़ रहा है, क्योंकि इन लोगों ने गलत कर्म किए थे, इसलिए आज इनसे हालत में जीना पड़ रहा है। ये लड़कियों को किडनैप भी करते थे, और ये इधर के सारे लड़की को प्रोस्टिट्यूट बनाते थे, और ये बहुत ज्यादा बुरे लड़के थे। और इन लोगों ने पैसों के लिए कुछ भी किया है। वो सब उनको देख के पहचान लेता है, बोलता है कि मुझे मत बताना है कि ये 3 वही है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसी वक्त बुढ़िया बोलती है कुछ भी हो जाए, इन लोगों ने जितना भी क्राइम कमिट किया है वो ने ऑफिशियल इंसान को पैसे देके खरीदा है, इसलिए
वो लोग का नाटक करके जीते थे यार। उसी वक्त उषा भड़क जाता है, बोलता है अपने कोई भी पनिशमेंट नहीं मिला है इनको। बुढ़िया बोलती है कि ये तीनों लोग कुमारसाकी के प्यार में गिर गए थे। और हंसने वाली बात ये है कि उस ओरेन ने इनको लाइफ को हक दिया जो कल मरी हुई थी, इनकी वजह से वो सड़क में आ गए। उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया कि उस ओरेन के ऊपर ये गरीबी हो गए, इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मुझे ये जान के अच्छा लगा कि इनके पास ये अच्छा हुआ और ओरेन ने इनका सारा पैसा लूट लिया यार, इनको ट्रीट करके सड़क में ला। वक्त नामी बोलती है मुझे ऐसा ही लगता है ये सच स्टोरी होगा, लेकिन ये कौन है कुमारसाकी? बोलता है कि मैं इन तीनों को पहचानता हूँ, ये लोग तो ओरेन को मारने के लिए गए थे, लेकिन इन ओरीजी की सामुराई ने मार के गिरा दी यार। उसी वक्त बोलते है कि यासुसान ने हमें इधर रहने के लिए जगह दिया है। यह बोलती है कि ये लोग गरीब होने के बाद इधर आ गए, फिर भी एरोगेंट और अंडर कंट्रोल होता है उड़ान पर। लूफी बॉस शिगरो को बोलता है कि वो अपना शॉट आपकी तरफ गिराने वाला है, ओल्ड मैन उसे डॉज करी है। उसी वक्त बॉस शिगरो भी लूफी के तरीका से अटैक को डॉज कर लेता है। बॉस शिगरो अल्फा देख के गुस्सा हो जाता है, बोलता है ओल्ड गीजर, और उसी वो शॉक हो जाता है, बोलता है कि इसने तो नॉक कर दिया है। हमें देखने को मिलता है गिफ्टर को ओल्ड मैन यूरी ने एक ही झटके में एकदम। बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बुढ़ा मरने वाला है, लेकिन एक्चुअली ये बॉस शिगरो ही है। बूढ़ा होने के बाद भी ये अभी भी इतना खतरनाक अटैक कर सकता है। उसी वक्त लूफी बोलता है आपने कैसे किया? बॉस शिगरो बोलता है कि अगर तुम ये चीज सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ थोड़ा बहुत। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।